हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव कोर्स है या फिर डेमो कोर्स है जो हमारे डब्ल्यू टाइम थ्योरी 2.0 हमने लास्ट 3 दिन से जो कोर्स हमने बनाया है, जो फिलहाल एक एक्सटेंडेड ऑफर के साथ 31 जनवरी तक अगर आप टाइम थ्योरी 1.0 ज्वाइन करते हो तो 2.0 आपको कम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर 2.0 के ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है जहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल में आपको टाइम साइकिल और एस्ट्रो इवेंट और पोटेंशियल मार्केट मोमेंटम कैसे समझा जाता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। एंड मैं यहाँ पर एग्जांपल जो प्रोवाइड करूँगा आपको वो है इंडेक्स पे, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर, और अगर समय रहा तो हम लोग यहाँ पर IEX स्टॉक पे भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। पहले हमें ये समझना होगा टाइम साइकिल को आपको कहाँ से डिसीजन मेकिंग करना है, कौन से पोटेंशियल से टाइम साइकिल के लिए डिसीजन मेकिंग करना है। तो टाइम साइकिल को डिसीजन में लाने के दो तरीके हैं। एक है मेजर हाई एंड लो इन द मार्केट, जो हम लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम ईयरली हाई एंड लो पे फोकस करते हैं। दूसरा मेथड ये है जो पहले 6 मंथ और आखिरी 6 मंथ का मार्केट के हाई एंड लो है, वो भी हम लोग बहुत ही एक्यूरेटली यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं दो तरीके पे ही हम लोग बात करेंगे। एक है 31 दिसंबर 2024 से लेकर हम लोग यहाँ पर मंथ ऑफ जून से ऑब्जर्व करेंगे ट्रेड को इनिशिएट करना। तो ये है 1 जून, मतलब 3 जून। तो जून से लेकर दिसंबर के मार्केट में मेजर बॉटम कहाँ पर बना था? बॉटम बना था यहाँ पे 4 जून पे, ओके, और टॉप बना था मार्केट में ऑन द 26 सितंबर पे। तो ये टॉप और बॉटम हमारे पास बने थे। अब ये पर्टिकुलर समय के लिए हमें मैं अगर टाइम साइकिल को ड्रॉ करता हूँ तो गो टू आई वुड लाइक टू गो टू हियर एट द साइन लाइन, एंड मैं टाइम साइकिल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये बॉटम से टॉप आए हैं तो बॉटम से टॉप मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, साइन लाइन ड्रॉ करूंगा। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर टाइम साइकिल्स को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम हियर टू हियर, ओके। तो साइन लाइन और टाइम साइकिल दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पर प्लॉट किए। अब रीजन क्या है साइन लाइन और टाइम साइकिल को ड्रॉ करने के? साइन लाइन पे देखिए बहुत सारे समय ऐसे होते हैं, साइन लाइन पे आपको एक ट्रेंड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक साइन लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो समहाउ अराउंड द जोन, यानी कि बैंक निफ्टी के जो बॉटम है वो कहाँ पर ऑब्जर्व हो रहे हैं हमें ऑन द 22 जनवरी पे। अब देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो साइन लाइन के ट्रेडिंग मेथड है वो हमें क्या बोल रहे हैं कि यह अभी तक मार्केट 48,074 को ब्रेक नहीं किए हैं। तो इस जोन से मार्केट अभी 2 दिन ऊपर की तरफ ही गए हैं। बट यहाँ पर एक और चीज देखने की लिए आपको देखना होगा कि ऑलरेडी देयर इज अनदर डे जहाँ पर मार्केट इस पर्टिकुलर साइन लाइन के जो बॉटम है उस बॉटम के पहले मार्केट ने एक लो बनाए थे। तो ओवर दिस पर्टिकुलर लेवल ये एक ओनली लो नहीं है, मतलब कि इस पर्टिकुलर लो को ऑलरेडी पास्ट में मार्केट ने ब्रेक किए हैं। तो अब कितने दिन में मार्केट ने ब्रेक किए थे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके 7 दिन पहले मार्केट ने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक किए थे। तो अभी हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन करने होंगे कि ये जो रेंज है, यानी कि 13 जनवरी से लेकर फ्रॉम द 21 जनवरी, तो 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में जो प्राइस रेंज जो बने हैं, जब तक कि ना इस प्राइस रेंज के ऊपर या फिर प्राइस रेंज के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करते, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं करते, तब तक निफ्टी बैंक जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम की तरह काम करेगा एज पर दिस थ्योरी। अब हम लोग आते हैं प्रीवियसली बना हुआ आई मीन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ ऑफ जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून तक बॉटम टॉप कहाँ पर बना था? Over here, we will draw the similar way in time cycle. तो यहाँ पर मार्केट में बॉटम बना था यहाँ पे और टॉप बना था ऑन द डे ऑफ हियर ऑन द 30 30 ऑफ अप्रैल, ठीक है।
अब इस दौरान हम लोगों को टाइम साइकिल भी ड्रॉ करने होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर आई ड्रॉ द टाइम साइकिल ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जर्व करिएगा। अब ये जो टाइम साइकिल है, ये टाइम साइकिल हिट किया था ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज, यानी कि 1st ऑफ अगस्त को। तो 1st ऑफ अगस्त में हमने क्या देखा था? एज पर द साइन लाइन मार्केट विल गो ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड। बट हमने क्या देखा? इस पर्टिकुलर जोन को आप ऑब्जर्व करिएगा। इस पर्टिकुलर जोन पर, यानी कि 1st ऑफ अगस्त को, 1st ऑफ अगस्त के नीचे मार्केट ने थोड़े ब्रेकडाउन दिए। ब्रेकडाउन देने के साथ-साथ हमने क्या देखे, कुछ समय के लिए रुका मार्केट उस पर्टिकुलर जगह पे आके। कुछ समय के लिए रुका, रुकने के बाद वो जो मार्केट में पैरेलल मोमेंटम चलता रहा इन इस पर्टिकुलर जगह पे। ये जो पर्टिकुलर ज़ोन है 31st ऑफ जुलाई पे मार्केट क्या दिखा रहा था कि देयर इज़ अ टाइम साइकिल। अब ये जो टाइम साइकिल डेट है और टाइम लाइन के डेट है, ये 2 एक पैरेलली काम करते हैं एंड रिवर्स साइड पे भी काम करते हैं। हमने पहले क्या देखा? इस पर्टिकुलर डेट पर, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर डेट में मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया? इवनिंग स्टार के बाद मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइस, अब ये जो साइन लाइन है, ये तो फिक्स्ड है, मतलब ये प्राइस के साथ-साथ ऊपर-नीचे नहीं होगा। बट ओवर देयर अगर हम लोग ये देखें कि मार्केट कभी भी साइन लाइन अगर साइन लाइन अपसाइड है और उसी जगह से अगर प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के अपने रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए, ये कैंडल हो गए, ये कैंडल हो गए, ये कैंडल हो गए, ये कैंडल हो गए। अब ये कैंडल यानी कि 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त प्रीवियस रेंज का तो ब्रेक किए हैं, बट उसके हाई के ऊपर बुलिश क्लोजिंग नहीं दिए हैं। तो इसी तरीके से हाई के ऊपर कब बुलिश क्लोजिंग दिया? 14 अगस्त और यहाँ पर 16 अगस्त। 14 अगस्त के ऊपर 16 अगस्त जब मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी, तब हमने क्या देखा? मैप जो है, जो बुलिश मैप है, वो अलाइन हो गए। तो यहाँ से हम लोग बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। एंड टारगेट हमारे जो प्लेसमेंट ऑफ प्राइस है, यानी कि प्राइस टाइम स्क्वायर की जो प्राइस है, वो हम लोग गैन स्क्वायर ऑफ 9 की यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 49,700, 49,700 के बाद हम लोग यहाँ पर 50,000, 50,000 के बाद 50,300, 50,600, तो इस तरीके से हम लोग रेंज को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। और हम तब तक चल सकते हैं यहाँ पर, जब तक कि ना प्राइस अपने प्रीवियसली बना हुआ कोई भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। ठीक है? अब प्रीवियसली बना हुआ सपोर्ट इन द सेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर किया। यहाँ पर एंटर करने के बाद 51,700 पे हमारा जो है वो पहला टारगेट जो बुक हो गया, मतलब जो मेजर टारगेट थे वो बुक हो गया। अब उस पर्टिकुलर टारगेट बुक हो जाने के बाद हम लोग क्या देखें यहाँ पे? हम लोग ये देखें कि मार्केट जो है वो टॉप पर जाकर इनसाइड बार क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे वक़्त पर अगर आप टॉप पे जाकर ये देखते हो कि इनसाइड बार बना रहे हैं प्राइस और आपने काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर लिए हैं। इन दिस केस पार्टिकुलरली मार्केट 2% के मूवमेंट दे चुके हैं। तो हमारे टारगेट क्या होते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से? 50,600, यानी कि मैंने क्या कहा यहाँ पर 50,000, 51,000, 51,300, 51,700। तो इस तरीके से अगर हम लोग 300-700 के रेंज पर चलते हैं, यानी कि मैं अगर आपका राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर देखिए 49,300, 49,700, ठीक है? उसके बाद 50,000, ओके? तो आफ्टर द 50,000 दिस इज़ द लेवल 50,300, 50,700 and 51,000. तो 51,000 के बाद 51,300 एंड फर्दर 51,700। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर्स को मार्क करता रहूं और जब तक कि ना प्राइस इस नंबर्स के नीचे क्लोज नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर कहाँ पर क्लोज हुए हैं 51,443 और 51,443, यानी कि 51,300 के सपोर्ट ब्रेक नहीं हुए हैं। यहाँ पर 51,100, 51,100 इन द सेंस कि ये 51,000 के नीचे अभी भी क्लोज नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से हम पैरेलली जो है
अपने पिरामिड थिंग के हिसाब से, मतलब ज्ञान हमेशा एक पिरामिड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो पिरामिड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये नंबर्स के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता या फिर इनसाइड बार नहीं बनाते, तब तक वी कैन होल्ड द ट्रेड। लाइक हियर मार्केट हिट द 51,300, लाइक सॉरी 51,700। और 51,700 मार्केट ने हिट कर देने के बाद मार्केट ने कहाँ पर क्लोज किए? 51,400 700 के नीचे क्लोजिंग हुए हैं। बट इट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ एग्जिट इन द मार्केट। बट हाँ, हम अगर देखते हैं कि मार्केट टॉप पर जाकर कोई एग्जिट पैनल, मतलब एग्जिट साइन, प्री एग्जिट साइन बनाते हैं। इनसाइड बार जो है वो एक प्री एग्जिट साइन है। तो इनसाइड बार के जो चाइल्ड कैंडल है, अगर वो बियरिश क्लोज हो रहे हैं, इन दैट मोमेंट यू कैन एग्जिट द ट्रेड। सो दिस इज हाउ टाइम साइकिल थ्योरी वर्क। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंटेंशनली छोड़ दिए हैं ताकि जो टाइम है वीडियो रिकॉर्डिंग के वो बच सके। बट यहाँ पर भी जो थ्योरीज के बारे में मैंने बताया है, दैट इज ऑल्सो अ वास्ट थ्योरी। आपने अगर 1.0 को ज्वाइन किए हैं तो 1.0 इज मोर देन अराउंड 7 आवर प्लस कोर्स। तो वहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो उस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत सारे डिटेलिंग है। उसी तरीके से 2.0 पर भी बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो होगा। और आज यानी कि 28 ऑफ जनवरी, 29, 30, 31st ऑफ जनवरी तक अगर आप 1.0 को ज्वाइन करते हो 2.0, यू विल गेट कम्प्लीटली कम्प्लीमेंट्री इन दिस पर्टिकुलर। अब हम लोग आते हैं एस्ट्रो इवेंट पे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आपको समझा दिए हैं, बाकी आप खुद से पैरेलली समझ सकते हो। यहाँ पर आकर मार्केट नंबर 2 वे बुलिश पैटर्न की ओर जा रहे हैं। तो अगर मार्केट 49,650 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन दैट केस ओनली वी विल कंटिन्यू फॉलोइंग दिस ट्रेंड। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? अदरवाइज हम लोग को यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बुलिश साइकिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेयरिश साइकिल नहीं प्रेजेंट होगा, जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही मार्केट जो है वो चलता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बेयरिश साइकिल को मैच कर गए तो बेयरिश साइकिल के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं एस्ट्रो इवेंट्स के। तो एस्ट्रो इवेंट्स पे हम लोग यहाँ पर कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एनुअल साइकिल का भी प्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। मैंने यहाँ पर इंटेंशनली जो डेट्स दिए हैं वो है 2014 के डेट, 2015 के डेट और साथ में 2024 के डेट। कैसे? 2014 के जो डेट्स है वो हम लोग 2024 में रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेट है वो क्या है? अप्रैल 15 जो है और अप्रैल 29 जो है, इस दोनों डेट को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो 15th अप्रैल लूनर एक्लिप्स और 29 ऑफ अप्रैल सोलर एक्लिप्स। अगर आप इस तरीके से सोलर और लूनर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करते रहें तो वी कैन ऑलवेज फाइंड अ वेरी गुड पोटेंशियल इन द मार्केट इन द ट्रेडिंग। यहाँ पर इस समय मार्केट में क्या होते हैं? वोलेटिलिटी हाई होते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम लोग 2024 में रिपीट करेंगे फॉर द एनुअल साइकिल थ्योरी, यानी कि 15 अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल को कोई भी स्टॉक पे आप कर सकते हो। 15 अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल। चलिए निफ्टी बैंक पे ही करते हैं। यहाँ पर 15 अप्रैल हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 15 अप्रैल हो गए और यहाँ पर मार्केट में कौन से आ गए? 29 ऑफ अप्रैल। अब 15 और 29 ऑफ अप्रैल के जो रेंज है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? 15 अप्रैल के रेंज को मार्केट ने जब ब्रेक किए, उस ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक हलचल आया थोड़े से, और यहाँ पर उसके बाद हमने क्या देखे? 15 अप्रैल के हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किए, वी गॉट अ गुड मोमेंटम। अब ये जो है, ये ट्रेड थ्योरी जो है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड थ्योरी है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड थ्योरी और लॉन्ग टर्म ट्रेड थ्योरी में डिफरेंस होते हैं। अब इसी ट्रेड थ्योरी को आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। कैसे? स्टॉक्स पे आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी लॉन्ग टर्म पे इफेक्टिव देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल और 19 अप्रैल। चलिए, तो 15 अप्रैल और 29 ऑफ अप्रैल, दिस आईएक्स पे देख लीजिए। 15 अप्रैल, दिस इज द 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल को क्या देख रहे हैं आप? 15 अप्रैल की जो रेंज है उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किए हैं। कोई भी सिचुएशन पे मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक नहीं किए हैं। तो यू गॉट अ गुड एंट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एस्ट्रो इवेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल गेट द वेरी गुड पोटेंशियल। अब मैं आपको फोर्सफुली कोई भी एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा। ज़्यादातर टाइम देयर इज अ ह्यूज थिंग विच आई ऑब्जर्व इन द मार्केट की
द ट्रेडर्स ऑफन सी कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो हम लोग मार्केट में जो एग्जाम्पल सेट किया जाता है, वो ट्रेंडिंग मार्केट में सेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको आपके लिए ये चीज़ें जो हैं वो ओपन कर रहा हूँ। मतलब 2014 के डेट है, 2015 के डेट है, 2024 के डेट है। आप खुद से ऑब्जर्व करिएगा, ओके। और 2024 में ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को आप ऑब्जर्व करिएगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। एक्सपेक्ट चॉपिंग ट्रेडिंग कंडीशंस इन अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर। अब अप्रैल, अगस्त और नवंबर में चॉपी ट्रेड मार्केट में हो सकता था 2024 में। अब ऑब्जर्व करिएगा, दिस इज द अप्रैल मंथ, तो अप्रैल में चॉपी ट्रेंड रहा। मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त, दिस वाज द होल चॉपी ट्रेंड। एंड नवंबर, ठीक है, दिस इज द नवंबर, होल नवंबर। नवंबर यहाँ पर स्टार्ट हो, यहाँ पर क्लोज हो गए। तो ओवरऑल लेवरेज ट्रेड आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। बाकी देखिए, बाकी ये जो ओवरऑल एस्ट्रो थ्योरीज है, ये टू वे ऑफ लर्निंग है। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि एस्ट्रो इवेंट को आप समझ के आप यहाँ से क्या बोलते हैं कि कुछ मार्केट में मैजिक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर एजेस मिलते हैं आपको। एजेस इन द सेंस, हो सकता है कि एक ऐसे एस्ट्रो इवेंट आपको दिखे जो साल में एक बार आ रहे हैं, और वो पर्टिकुलर एस्ट्रो इवेंट की वजह से कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, स्पेसिफिकली इंडेक्स नहीं, सेक्टर, तो सेक्टर इफेक्टिव हो रहे हैं। तो अगर वहाँ पर हमारे लिए कुछ और मैच हो जाए, यानी कि हो सकता है बर्ड चार्ट मैच हो जाए, अनोसा के मैच हो जाए, तो वो कितने मैच हो रहे हैं, कितने पोटेंशियल्स वहाँ पर बन रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग जो है वो थ्योरी को समझ कर प्रैक्टिकली ट्रेड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी फोकस ऑन द प्राइस बिहेवियर, नॉट ऑन दिस। ये जितने भी एस्ट्रो इवेंट्स हैं या जितने भी एस्ट्रो पे ट्रेड है, इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इस पे ट्रेडिंग जो है वो करते रहते हैं। तो मैंने आपके सामने थ्योरी रख दी है, अब आप अपने एम से इसको बैक टेस्ट करिए। आपके मर्जी के हिसाब से कोई स्टॉक ले लीजिए, कोई स्टॉक के ऊपर यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी आइदर इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। सो इट्स ओपन फ्रॉम माई एंड। तो अगेन दिस इज 31 जनवरी तक अगर आप ज्वाइन करते हो, जो आपको 2.0 कंप्लीट तरीके से फ्री 1.0 के साथ मिल जाएगा। So that's it for today as of now from my end, and we will get back in the next one.